देखिए, राजस्थान के पिछले 5 सालों में इस सरकार की विफलता और राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक कोई बात है, वो राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा। यही सरकार है जिसके रहते हुए बच्ची को जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाता है। इसी सरकार में किस तरीके से बालिकाओं के, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये केवल एक मसला नहीं, ऐसे 6000 से भी ज्यादा मसले साल भर में महिलाओं के अपराधों के प्रति होते हैं। ये समाज की विकृति हो सकती है, लेकिन समाज से ज्यादा जिम्मेवार मैं शासन को मानता हूं कि जिसके रुतबे के कमजोरी के कारण, जिनकी व्यवस्थाओं की कमजोरी के कारण, जिनके पुलिस बल के कमजोर होने के कारण, जिनका गृह मंत्री के नाते जो एक राजस्थान की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो जज्बा और कमिटमेंट होना चाहिए, उसकी कमजोरी के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। और इसलिए यहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि हम कोई भी अपराध कारित करेंगे, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसे में इस तरीके घटनाएं लाजमी हैं। मुझे लगता है कि इतनी सारी घटनाओं से भी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राजस्थान की सरकार ने सबक नहीं लिया और इसलिए एक फहरिस्त जुटती जाती है। पर यह राजस्थान के लिए एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से आज महिलाएं न सड़क पर सुरक्षित हैं, न स्कूल में सुरक्षित हैं, न अस्पताल में सुरक्षित हैं, न घर में सुरक्षित हैं। ये मंजर राजस्थान में कभी पहले नहीं देखा गया था। ये चिंताजनक भी है, अफसोसजनक भी और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। भारत के संविधान ने इस देश के सभी नागरिकों को उनकी योग्यता, क्षमता के आधार पर अवसर देने की बात कही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को चुनाव के वक्त ही ये आरक्षण क्यों याद आता है? यदि उनकी नीति और नीयत साफ होती तो इस तरीके की चीजें पहले चर्चा की जा सकती थी। लेकिन इन सब चीजों की कानूनी और संवैधानिक मर्यादाएं क्या हैं, उसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। पर मुझे लगता है कि ये जो जितनी घोषणाएं और जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जितनी पॉपुलिस्टिक चीजें, केवल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। लेकिन राजस्थान का मतदाता बुनियादी मुद्दों पर आक्रोशित है। वो चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। इसलिए मुख्यमंत्री के कोई भी सियासी दांव इस समय किसी भी वर्ग के गले उतरेंगे नहीं। उनको लगता होगा कि इस तरीके के बयानों से वो कोई पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता अब जनधारणा के हिसाब से फैसला करेगी और जनधारणा कांग्रेस के खिलाफ। राजस्थान के पिछले 5 सालों में इस सरकार की विफलता और राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक कोई बात है, वो राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा। यही सरकार है जिसके रहते हुए बच्ची को जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाता है। इसी सरकार में किस तरीके से बालिकाओं के, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये केवल एक मसला नहीं, ऐसे 6000 से भी ज्यादा मसले साल भर में महिलाओं के अपराधों के प्रति होते हैं। ये समाज की विकृति हो सकती है, लेकिन समाज से ज्यादा जिम्मेवार मैं शासन को मानता हूं कि जिसके रुतबे के कमजोरी के कारण, जिनकी व्यवस्थाओं की कमजोरी के कारण, जिनके पुलिस बल के कमजोर होने के कारण, जिनका गृह मंत्री के नाते जो एक राजस्थान की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो जज्बा और कमिटमेंट होना चाहिए, उसकी कमजोरी के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। और इसलिए यहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि हम कोई भी अपराध कारित करेंगे, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसे में इस तरीके घटनाएं लाजमी हैं। मुझे लगता है कि इतनी सारी घटनाओं से भी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राजस्थान की सरकार ने सबक नहीं लिया और इसलिए एक फहरिस्त जुटती जाती है। पर यह राजस्थान के लिए एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से आज महिलाएं न सड़क पर सुरक्षित हैं, न स्कूल में सुरक्षित हैं, न अस्पताल में सुरक्षित हैं, न घर में सुरक्षित हैं। ये मंजर राजस्थान में कभी पहले नहीं देखा गया था। ये चिंताजनक भी है, अफसोसजनक भी और दुर्भाग्यपूर्ण भी है।